जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका छोटी जगह बड़े लोग में। आप सभी को श्री वारा प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग ये पॉडकास्ट छोटी जगह बड़े लोग का प्री एपिसोड शूट कर रहे हैं, क्योंकि वारा प्रकटोत्सव बहुत ही जल्द है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द रिलीज़ हो। और हमने इससे पहले अपना पहला पॉडकास्ट जो तुलसीदास जी पर होगा वो ऑलरेडी शूट कर लिया है और आप बहुत जल्दी उसको देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्री पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट श्री वारा जी पर रहेगा, हमारे भाग्य विधाता, हमारे शहर विधाता। तो आइए शुरू करते हैं। ताऊ जी, वरा प्रकटोत्सव बहुत ही जल्द है। जी। और पहले तो आप थोड़ा सा जनता को शुभकामनाएं। ये सबसे पहले मैं किसी भी मंच पर होता हूँ जी। तो हमेशा मैं वराह भगवान की गायत्री जो है उससे शुरुआत करता हूँ। तो ओम एक दंष्ट्राय विद्महे महावराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और उसके बाद में पूजनीय सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय स्नेहिल और आत्मीय चरण छुओज्ञ। जैसा कि श्रीयांश जी आप भगवान श्री वराह नारायण के प्राकट्योत्सव के विषय में जानने के उत्सुक हैं, जी। तो आपके माध्यम से वराह भगवान के बारे में बहुत से लोग बहुत सी नई बातें जान पाएंगे। जी। क्योंकि आज का समय जो है वो पौराणिक साहित्य से बहुत दूर आज का जनमानस चला गया है। जी। अब श्रीमद् भागवत इत्यादि इस तरह की कुछ एक आध चीज़ है या रामचरितमानस है तो उसको लोग ज़्यादा सुनते पढ़ते हैं। बाकी अन्य पुराणों में वराह पुराण तो लोगों के लिए बिल्कुल एकदम अजनबी जैसी चीज़ है। जी। और भगवान वराह के बारे में तो केवल लोगों को ये मालूम है कि उनका मुख सुअर का है और वो शुकर अवतार है। जी। लेकिन उनके बारे में जैसे लोग कृष्ण तत्व की चर्चा करते हैं, बहुत विस्तार से कृष्ण तत्व पर जी। बहुत ग्रंथ हैं, बहुत चर्चा होती रहती है। वराह तत्व पर लोग चर्चा नहीं करते। जी। तो मैं सबसे पहले आपको वराह तत्व से शुरुआत करता हूँ। जी ताऊ जी, हमारा लक्ष्य यही है कि जनता तक और हमारे हाँ, ईश्वरों जो के नई जानकारियाँ हैं जी। वो लोगों तक पहुँचे। जी। देखिए, हमारे ग्रंथों में 5 तिथियां वराह प्राकट्य के रूप में मिलती हैं हमें। जी। अभी जो कुछ दो दो एक आध दिन के बाद ही आने वाली है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ये भगवान वराह के प्राकट्य की तिथि मानी जाती है। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद फिर पंचमी तिथि है इसी महीने में, जी। उसको भी हम वराह के प्राकट्य के रूप में मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, जी। वो भी वराह भगवान की प्राकट्य तिथि के रूप में मानी जाती है। और चैत्र महीने में भी वराह की प्राकट्य तिथि आती है। और वराह पुराण के अनुसार अ, माघ महीने में वराह का प्राकट्य उत्सव होता है। जी। तो ये 5 तिथियां वराह भगवान के प्राकट्य के रूप में हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने हमको बताई हैं। जी। अब ये 5 तिथियां क्यों हैं, ये सबसे पहले जानने की चीज़ जी। है। भाई भगवान वराह एक हैं लेकिन तिथियां 5 क्यों हैं? वही मैं। हाँ, जी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि भगवान वराह के 5 बहुत ही विशिष्ट स्वरूप हमारे लिए पढ़ने में आते हैं, हमारे वैदिक वाङ्मय में पढ़ने में आते हैं। जी। तो सबसे पहले हमारे लिए ब्रह्म वराह का नाम पढ़ने को आता है। जी। वो ब्रह्म वराह का जो नाम है वो द्युलोक स्थानीय वराह है, ब्रह्म वराह। जी। दूसरा नाम आता है हमारे यहाँ श्वेत वराह का। जी, जो हमारे यहाँ मौजूद हैं श्वेत और श्याम नहीं वाला। नहीं नहीं, अब यही तो थोड़ा सा समझने की बात है। अच्छा। जो श्वेत वराह है वो अंतरिक्ष स्थानीय वराह है। अच्छा। अंतरिक्ष है जो हमारा। जी, समझ। और द्युलोक उससे अलग विषय है। अंतरिक्ष अलग है, आकाश अलग है, ये शब्द अलग अलग हैं। तो इन सब की जो स्थान है वो भी सबका अलग अलग है। जी। तो ये कभी फिर चर्चा कर लेंगे जी। इस जी। विषय पर। जी। तो श्वेत वराह जो है वो अंतरिक्ष स्थानीय वराह है। अब ये दो तो हो गए, एक द्युलोक स्थानीय हो गए ब्रह्म वराह, और श्वेत वराह हो गए अंतरिक्ष जी। स्थानीय वराह। अब 3 वराहों के नाम हमारे लिए और मिलते हैं, वो हैं यज्ञ वराह, जी। और उसके बाद में फिर आदि वराह, जी। और ऐमूष वराह। जब आप संकल्प बोलते हैं तब कहते हैं आदि वराह श्री शुकर क्षेत्रे। जी। तो हमारे पृथ्वी से संबंधित, हमारी भूदेवी से संबंधित 3 वराहों का वर्णन है। यज्ञ वराह, जी। आदि वराह जी। और ऐमूष वराह।
अब यहाँ फिर समस्या आएगी लोगों के सामने कि ये क्या बता दिए, यज्ञ वराह क्या होते हैं और आदि वराह क्या होते हैं जी और जी एमूष वराह क्या होते हैं। जी चलो तो मैं अभी एक के बारे में आपको बताता हूँ, एमूष क्या होता है। एमूष शब्द जो है वो संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें ए अ धन ई धन एम धन ऊष इस तरह से वो बनता है। जी तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो ये होता है कि जल को चारों ओर से परिव्याप्त कर बसाने वाला, जी उसको हम एमूष कहते हैं। जी तो इस तरह से ये हमारे 3 वराह पृथ्वी स्थानीय और 2 वराह हमारी पृथ्वी से अलग अंतरिक्ष जी और दिलोक स्थानीय है। जी तो ये 5 वराहों का जो वर्णन है, उनकी पांचों की जो तिथियां हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। जी तो हमारे यहाँ जिस तिथि को हम आज से मेरा आशा ये है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को जो मनाते जी हैं, इस तिथि को पृथ्वी स्थानीय वराहों में यज्ञ वराह, आदि वराह और एमूष वराह, जी या इन तीनों वराहों का संबंध पृथ्वी से है। तो इन तीनों की तिथियों को, अब हमारे यहाँ 2 तिथियों को विशेष रूप से हम बहुत मनाते हैं। एक तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया की, जी और दूसरी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा 11। जी तो इन 2 तिथियों को हम वराह से संबंधित करके मनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको भेद बताऊंगा कि जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जो है, जी वो तिथि पृथ्वी का प्राकट्य है भगवान वराह के द्वारा, जी वराह नारायण के द्वारा पृथ्वी का प्राकट्य है। एकादशी दूसरी, हाँ, एक चीज और समझने की है कि ग्रंथों में वायु के द्वारा जल में प्रवेश होकर और जल को जो मथा गया उसमें से पृथ्वी को प्रकट करने की बात कही गई है। तो वो जी प्रजापति का अवतार भी वराह है और विष्णु का अवतार भी वराह है। हाँ, जी ये समझने की है। और श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग आता है वो ब्रह्मा की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र के वराह का प्रकट होने का वर्णन आता है, और देखते ही देखते वो बहुत विशाल हो जाते हैं और वो पृथ्वी को प्रकट करते हैं। जी और उनका युद्ध भगवान का हिरण्याक्ष नामक दैत्य से होता है। तो इस तरह से ये हमारा वराह का जो प्रसंग है। अब इसको वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में थोड़ा अलग तरह से समझने की ज़रूरत है हमारे लिए। वैदिक ग्रंथों में जो वर्णन आता है वो सृष्टि निर्माण का एक प्रक्रम है। जी जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, उस सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन दिया है जी कि सबसे पहले जो सृष्टि निर्माण के विषय में आता है तो आकाश से वायु, जी वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, जी इस तरह से तत्वों का विकास क्रम चलता है। तो वहाँ 10 चरण हैं सृष्टि निर्माण के। जी कितने? 9 चरण, और 10वें चरण में जाकर के पृथ्वी का सृजन होता है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ, और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इतने लंबे समय तक हमारा जो भगवान वराह का, जो लोग कह देते हैं कि वो एकादशी तिथि को उन्होंने पृथ्वी को प्रकट किया और जी। द्वादशी तिथि को वो अपना अवतार पूर्ण करके और पृथ्वी से चले गए। जी ऐसा नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष से लेके और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तक पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांडीय निर्माण की प्रक्रिया चली है। अरे जी, समझ गया, हाँ, समझ अब गया। इसको सतपथ ब्राह्मण जिस किसी ने पढ़ा है, देखा है, तो वो उसको समझ पाएगा। वहाँ जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ ही लोगों को सामान्यतः समझ में नहीं जी आएंगे। जी वही कभी फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो वो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, और वहाँ जाकर के पृथ्वी जब तैयार हो जाती है, पृथ्वी से पहले बीज रूप में बहुत सी चीज़ों को भगवान ने तैयार किया है। जी तो फेन तैयार होता है, आपाह जल की जो अति सूक्ष्म अवस्था होती है। तो पृथ्वी को कहाँ से प्रकट किया? लोग कहते हैं कौन से समुद्र में ले जाकर पृथ्वी को रख दिया। जी तो ये नहीं है, वो समझ। पृथ्वी धरती जो हम अगर अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करें तो लैंड को बोला नहीं जा नहीं रहा है, नहीं, भूमि वो को। नहीं है, वो नहीं है। अब यहाँ समुद्र में ले जाकर छुपा दिया या जी। पाताल में ले जाकर छुपा दिया, ये लोगों को पता है। हाँ वो नहीं है। जल के पर्यायवाची शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो 70 शब्द जल के पर्यायवाची मिलते हैं जी संस्कृत वाङ्मय में। कितने? 70। 70। तो जल की जो अति सूक्ष्म अवस्था, जैसे आपको पता है कि जल आप बर्फ के रूप में भी देखते हैं और भाप के रूप में भी देखते हैं। जी तो इस तरह से आपह जल की अति सूक्ष्म अवस्था है, और वो बीज रूप कहना चाहिए आप सामान्य लोगों को समझने के लिए। तो उसमें वो प्रकट मतलब जो है
वहाँ से पृथ्वी को उन्होंने बनाकर, जो शतपथ ब्राह्मण को जब आप पढ़ेंगे जी तो वहाँ उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। वहाँ से जब आपको ये बात समझ में आएगी। वैसे सामान्यतः ये बात जी समझ जी में आने वाली नहीं है काफ़ी कि डीप। हाँ, बहुत डीप स्टडी जब आप करेंगे तब वो चीज़ समझ में आने वाली जी है। तो इस तरह से भगवान ने पृथ्वी को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रकट किया और यहाँ हम उनका प्राकट्योत्सव मना रहे हैं। एक चीज़ और मैं सूर्यांश जी आपको बताना चाहूँगा भगवान वराह के विषय में, कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। जी पूरा लोकमानस उस चीज़ को जानता है कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया। जी अरे भाई, ये तो एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है पृथ्वी का, गोवर्धन पर्वत। भगवान ने तो, वराह ने तो पूरी पृथ्वी को अपने दांत पर उठा लिया है। जी दंताग्रा है उनकी पृथ्वी। जी तो पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसमें ये गोवर्धन पर्वत है, कितनी छोटी सी चीज़ है। अब इस विषय को लोग उतनी गहराई से नहीं पढ़ते, क्योंकि इनकी लीलाओं के बारे में अपने ग्रंथों में ज़्यादा कोई वर्णन दिया नहीं श्री है। श्री नारायण जी के और भी कई अवतार हैं ताऊ जी, जैसे उन्होंने ब्राह्मण अवतार लिया था। ब्राह्मण अवतार में 3 पग में पूरा जी सारे लोग तो उसका भी इतना वर्णन नहीं आता है जैसे कृष्ण जी का जो गोवर्धन का जी वो आता है। जी। ना, उसके पीछे एक और कारण है कि ये जो अवतार है राम और कृष्ण का, जी ये लोक कल्याण के लिए है। लोक माने जन कल्याण के लिए, जी व्यक्ति के लिए। और वराह भगवान का जो प्राकट्य है, आपको आश्चर्य लगेगा मेरे इन शब्दों में, जी कि उन्होंने पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, क्योंकि अगर पृथ्वी ब्रह्मांड में अपनी कक्षा से इधर उधर होती है जी तो पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों के नष्ट भ्रष्ट होने की स्थिति बन जी जाएगी। जी इस मायने में ये अवतार बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर यही अवतार न होता भगवान वराह का, तो जो जितने भी बाद की प्रक्रियाएं हैं, बाद के अवतार हैं, वो सब कहाँ होते। जी तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जी चीज़ है। जी जी। तो ताऊ जी, जैसे कि आपने इतना सारा कुछ बताया, तो एक थोड़ा सा दिमाग में सवाल आ रहा है कि जैसे अपने यहाँ जो श्री वारा जी के 2 अवतार हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जी श्वेत वरा और श्याम वरा, जी। इनके बारे में थोड़ा सा नहीं बताइए नहीं, ये श्वेत श्याम वराह अवतार से मतलब नहीं है इसका। श्वेत वराह पृथ्वी स्थानीय है ही नहीं, मैंने आपको बताया। जी अंतरिक्ष स्थानीय। ये अंतरिक्ष जी स्थानीय है। पृथ्वी स्थानीय जो है वो यज्ञ वराह है। जी क्या है? यज्ञ पुरुष भगवान वराह। ठीक है। और दूसरे हैं आदि वराह। जी तो ये जो आप मंदिर में अपने यहाँ जो देखते हैं, जी ये श्वेत मतलब जो स्फटिक की प्रतिमा है जी भगवान की, जी जो भगवान का जो वहाँ मंदिर में जो विराजमान है श्याम वराह के रूप में और श्वेत वराह के रूप में। ये तो हमारे ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में हमारे में 19 विशेषणों के साथ वराह का वर्णन मिलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, इंद्रवराह, भूवराह, चक्रवराह, धरणीवराह, लिंगवराह, श्वेतवराह, श्यामवराह, ऐमूषवराह। तो इस तरह से बहुत, ये 19 हैं लगभग, सब 5 जैसे मैंने पहले बताया, जी और ये सब मिला के 19 हो जाते हैं। जी तो इस तरह के नीलवराह का भी वर्णन है, पशुवराह का वर्णन है। तो इस तरह के वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलती हैं और उनकी मूर्तियाँ भी मिलती हैं बहुत सी जगह। प्रतिमा में आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत जगह ऐसी प्रतिमाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश में भी है, एरण वगैरह जो स्थान है मध्य प्रदेश का, विदिशा है, एरण है, ऐसे इन स्थानों पर जो भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। कई संग्रहालयों में मूर्तियां हैं तो वो बिल्कुल पशु आकार की हैं। बघेरा गांव है अजमेर के पास, जी तो वहाँ भगवान की वो पशु वराह की पुष्कर जो है ना। तो जी अब जी एक चीज़ है कि भगवान का, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान का अवतार पुष्कर में हुआ। अब पुष्कर शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी तो समझ लो कि क्या होता है। जी जो आकाश है उसको आदि पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर का अर्थ वहाँ वो भूस्थानीय पुष्कर नहीं है जो अजमेर के समीप है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध भगवान के जो प्राकट्यिका है, जो मैंने अंतरिक्ष स्थानीय वराह जो आपको जी बताया, जी जी श्वेत वराह, जी वो पुष्कर में है। तो उनका अवतार पुष्कर का है, वो उस वराह का नहीं है, वहाँ तो पशु वराह का है। जो पास में जो है, जो मेरी जानकारी है, इसको जो मैंने जिस तरह से पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल फैक्ट है ये बात मेरी जो जी मैंने जी कह दिया जी वो, क्योंकि मेरी जिद नहीं होती है किसी जी भी तथ्य को इस तरह से व्यक्त करने की। जी। लेकिन जो मेरी जानकारी में है वो यही है। तो ताऊ जी, जैसा कि आपने हमें बहुत कुछ बताया श्री वारा के बारे में, आपका कोई संदेश वारा प्रकटोत्सव पर जनता के लिए, खासकर अपने जिला की या शहर की, या चाहें तो किसी भी जी प्रदेश की हो सकती है जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, आपका जी। कोई संदेश रहेगा? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भगवान वराह केवल शुक्र क्षेत्र के ही नहीं है, जी सभी संपूर्ण जनमानस के हैं। जी तो
ये थोड़ा विषय क्लिष्ट है। कृष्ण और राम की तुलना में एक क्लिष्ट विषय है, क्योंकि इनकी लीलाओं का ज़्यादा वर्णन ग्रंथों में मिलता नहीं है। तो इस तत्व के रूप में इसको समझने की आवश्यकता है, सृष्टि के निर्माण के रूप में इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान वराह ने जो पौराणिक ग्रंथों में हमें मिलता है कि हिरण्याक्ष का वध किया, जी अब यहाँ हिरण्याक्ष का अर्थ समझने की आवश्यकता है कि हिरण्याक्ष होता क्या है। हिरण्याक्ष हर वह मनुष्य है जिसकी दृष्टि हमेशा धन संपत्ति की लालसा में ही लगी रहती है, वो मेरे शब्दों में हिरण्याक्ष है। हिरण्य ऐसे सोने को कहते हैं हम। अब जिसकी दृष्टि में हमेशा संपत्ति, धन, या जो महत्वपूर्ण जो आभूषण, या आभूषण तो नहीं, रत्न कहना चाहिए, जी रत्न और जो धातुएं हैं, जैसे जो चमकीली स्वर्ण इत्यादि, इस तरह की जो धातुएं हैं, रजत, स्वर्ण इत्यादि, जी ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती समझी गई हैं, मूल्यवान समझी गई हैं। तो ये इन चीज़ों को अपने आप में हड़प लेने की जिनकी स्थिति होती है, या फिर जो अन्य प्रकार की संपदा जैसे भू संपदा है, जी तो इन सब चीज़ों को हम अपने आधिपत्य में ले लें, वही व्यक्ति हिरण्याक्ष हो जाता है। जी और जब इस तरह की कोई स्थिति बन जाती है कि संपदा पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार हो जाए, तो अन्य व्यक्ति परेशान होने लगेंगे। तो भूमंडल पर जितने भी जीव हैं, वो पृथ्वी पर उन सबका निवास करने का अधिकार है। तो वहाँ ये ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य का ही पृथ्वी पर अधिकार है। और आज अनेक प्रकार की जैव संपदा विनष्ट होती जा रही है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इन चीज़ों को हमें विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी प्राकृतिक का जो अर्थ होता है वो यही है कि जन कल्याण और जीव कल्याण। मैं जन कल्याण की बात नहीं करूँगा, जन में तो केवल मनुष्य आएंगे। जीव कल्याण, सभी का कल्याण हो, वो अब जो प्राकट्य है किसी भी तरह से भगवान का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस मायने में अगर हम वराह भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाते हैं कि हम सबके प्रति सहृदय रहें, तब वराह प्राकट्य की उत्सव के मनाने की सबसे ज़्यादा सार्थकता होगी। हम कोई भी दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, या अन्य तरह की क्रियाएं जो हमारी हैं धर्म से, जिनको हम जोड़ देती हैं, वो एक अलग विषय है। और वराह को पढ़ने के लिए जी जो हमारे वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ हैं, तो उनको मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ वराह भगवान का वर्णन आपको किन किन ग्रंथों में मिलेगा। जी अब अध्याय का तो किसी फिर समय कम है चूँकि आपके पास भी, जी तो ये जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ वराह भगवान का प्राकट्य हमारे लिए पढ़ने को मिलता है। तो वो मैं इसमें से अपने एक आलेख से पढ़ के बताता हूँ। जी बिल्कुल। ऋग्वेद में और तैत्तरीय ब्राह्मण में, तैत्तरीय आरण्यक में, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय संहिता में, तैत्तरीय आरण्यक में, मैत्राणी संहिता में, काठक संहिता में, महाभारत के शांति पर्व में, जैमिनी संहिता में, शौनक पेपलाद संहिता में, नरसिंह पुराण में, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, हरिवंश पुराण का भविष्य पर्व, कल्कि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन सब ग्रंथों में, वराह पुराण तो है ही है, उसका तो कोई मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इन सब ग्रंथों में हमारे लिए वराह भगवान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और जो मैंने ब्राह्मण ग्रंथ आपको शतपथ बताया, वहाँ आप बहुत गहराई से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। और ये वर्तमान में इस विषय को लेकर मैं जो संस्कृत के विद्वान हैं जी उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अग्नि पुराण में जैसा मैंने पढ़ा है, भगवान वराह से संबंधित जो वराह पुराण है उसमें 24,000 श्लोकों की संख्या बताई गई है अग्नि पुराण में जी। और अभी जो प्रकाशित वराह पुराण हैं जी उसमें 10,700 श्लोक या फिर 10,500 कुछ श्लोक, जी इतने श्लोकों का वराह पुराण हमारे लिए मिलता है। जी इससे ज़्यादा नहीं है। मेरे पास एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित है जो तारणी जहाँ शायद उसके संपादक हैं जी कोलकाता से, और वो 1892 का है, तो वो मेरे पास है। तो उसमें भी उतना विस्तार से नहीं है। 14,000 कहीं कहीं अधिकतम कोई कह देता है कि 14,000 श्लोक, लेकिन मेरी जो स्मृति है उसमें शायद 24,000 ही है। मैं अग्नि पुराण में सभी पुराण के श्लोकों की संख्या दी है जी। तो ये जो श्लोकों की कमी है, चाहे वो 14,000 हो या 24,000 हो, मैं उस पर जिद नहीं करता कितने हैं, लेकिन ये अगर 14,000 है तब तो लगभग 4,000 श्लोक नहीं है। और जो
24,000 है, तब तो फिर 14,000 श्लोक 14,000 श्लोक नहीं है। जी तो ये अगर किसी के पास कहीं है और इसमें अगर कोई कहीं कुछ योगदान कर सकता है, जी तो ये पूरा संपूर्ण वराह पुराण अगर जनमानस के सामने आता है, जी शोध करके कोई विद्वान लाते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए और जी सांस्कृतिक जगत के लिए, सनातन के लिए, सभी के लिए। जी कि ये कह देते हैं कि वो लुप्त हो गए, अब है ही नहीं। अरे है नहीं तो भाई किसी की स्मृति में जी या कहीं किसी कहीं के ना पास कहीं पांडुलिपि, कुछ। हाँ कहीं ना कहीं हो। अब बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो हमारे यहाँ शुक्र क्षेत्र में बराह पुराण के रूप में लोगों की स्मृति में है, लेकिन अब उस पर लोग ये कहने लगते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कह रहे हैं ये प्रकाशित उसमें नहीं है। तो भाई पहले कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं होते थे, कागज नहीं था तब, जी सभी स्मृतियों से ही चलते थे एक दूसरे की गुरु शिष्य परंपरा में जी गुरु के द्वारा शिष्य को पढ़ाया जाता था। जी तो चूंकि बरहा शुक्र क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए बहुत श्लोक ऐसे हैं जो शुक्र क्षेत्र के जनमानस में स्मृति में हैं। लोकमानस को, लोक जगत को, जो विद्वान हैं सनातन के, जी उनको उन श्लोकों को मान्यता देनी चाहिए जो यहाँ शुक्र क्षेत्र के जनमानस में रचे बसे हैं। जी इसका एक संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने सोशल मीडिया पर कहीं एक श्लोक को वराह पुराण का कह के डाल दिया। अब उस पर एक भारत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, भारत के नहीं पूरे विश्व के सनातन के, उन्होंने उस पर तुरंत से लिखा कि ये हमने वराह पुराण में कहीं नहीं पढ़ा है। उन्होंने तुरंत, अब मैं उसको जवाब क्या देता, भाई सच बात है कि वो प्रकाशित जो पुराण हैं उनमें कहीं भी नहीं है। जी और अब तो पुराणों के साथ में इतना छेड़छाड़ की गई है, गीता प्रेस के द्वारा हो तो वो बहुत काट छाट हो गया, या फिर बरेली वालों ने किए हैं प्रकाशन जो बरेली से हो रहे हैं, तो उन्होंने तो पॉकेट साइज के पुराण कर दिए। जी भाई जो अरबों श्लोक की संख्या है सभी पुराणों की मिलाकर की, जी तो ये थोड़ा। और एक चीज़ हाँ और कहना चाहूँगा कि लोग जो जब कालगणना की बात करते हैं, जी तो उसमें कालगणना में बरहा का जो प्राकट्य है जी वो कितना पुराना है। ये जो पृथ्वी स्थानीय वराह जी है, जी जी हम श्वेत वराह कल्प की जो बात करते हैं ना, तो ये कितना पुराना है ये लोगों को नहीं पता। इसमें मेरी जो जानकारी है वो 1 अरब 95 करोड़ वर्ष पुराना है। सायण के अनुसार भगवान श्री राम का जो प्राकट्य है जी वो 1 करोड़ 85 लाख साल पुराना है। जी तो इतने पुराने, तभी तो हम सनातन हैं। हमारा कालचक्र जो है वो रेखीय नहीं है, हम क्लॉक वाइज चलती रहते हैं कि जैसे 12 बजेंगे तो कल फिर 12 ही बजेंगे। जी जी तो इस तरह से हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर फिर और दोबारा कलयुग, फिर से इसी तरह से हमारे यहाँ जो मनवंतर हैं 14 मनवंतर, जी उन मनवंतरों का चक्र चलता रहता है 14 का। इसी तरह से कल्प का चक्र चलता जी रहता है। तो एक कल्प जो होता है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। जी इतना लंबा पुराना समय है हमारा, हम आज के नहीं हैं। जी दूसरी एक और बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि भाई लोग कहते हैं कि हम 2000 साल पुराने या 4000 साल पुरानी हमारी भाषा है, या 5000 साल या 10,000 12,000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं। उसके पीछे कारण क्या है कि जो विधर्मी है, भारतेतर जो धर्म है, वो चाहे यूरोप के हों या अरब क्षेत्र के, जी उनके यहाँ बाइबल या कुरान ये कितना पुराना है, इनकी कितनी पुरानी स्थिति है, तो सबको पता है ये। जी तो ये चीज़ें हम हमारे से कहें कि वो कहते हैं कि वो मनुष्य जो है वो बंदर से विकसित हुआ, जी नहीं, हम बंदर से नहीं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं और मनु की संतान हैं, इसलिए मानव हैं हम। जी ब्रह्मा जी हमारे समर्थ थे सभी प्रकार के जीवों को पैदा करने में, जी उत्पन्न करने में, तो हम उनकी संतान हैं। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वराह से संबंधित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको भी लोगों को समझने की आवश्यकता है। जी और ये अभी जो शुक्र क्षेत्र के परिदृश्य में हम देखते हैं कि यहाँ एक उत्साह होता है, मंगलोत्सव होता है। ये मंगलोत्सव जो है वो पृथ्वी का प्राकट्य जो भगवान के द्वारा हुआ, जी उस समय मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पूरी पृथ्वी के संपूर्ण मानवों को मनाना चाहिए और ऋणी रहना चाहिए। वो तुम्हारा पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, जी आप मानिए किसी को भी, लेकिन तुम्हारे यहाँ इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है कि पृथ्वी को भी किसी ने नष्ट किया और किसी ने पृथ्वी को भी बचाया। जी तो इस चीज़ को आप वैज्ञानिक रूप से जो सतपथ ब्राह्मण का जो मैं बता रहा हूँ उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि जो सनातन में वर्णित कथा जिसको आप कह देते हैं, जी तथ्य हैं, वो वैज्ञानिक हैं। तो वराह का जो है, और एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैं निवेदन करना चाहूँगा, बाराह जी कह देती हैं या बाराज जी कह देते हैं,
भाई ये नहीं, धरणीधर कहिए, आप वराह जी नारायण कहिए, जी तो उसको पूरा उस शब्द के साथ बोलिए, सम्मान सूचक शब्दों के जी साथ में, केवल महाराज जी, ये थोड़े हास्यास्पद बात है। और सबसे ज़्यादा दुखद तो तब होता है कि बहुत से लोग तो वराह को बिल्कुल निकृष्ट जीव के रूप में परिभाषित कर देते हैं और मंच से परिभाषित कर देते हैं कि वो भगवान ने शुकर का रूप रखा और वो मलकोट में जाके मल, तो भैया ये क्यों बेकार की बात कर रहे हो, किसी ग्रंथ में नहीं है इस तरह की बात है, इन बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मलकोट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तथ्यों को पढ़िए और उसके बाद में जी बोलिए। जी तो ये एक और भी कुछ लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि वराह जी केवल एक दिन का अवतार नहीं है। जी अगर एक दिन का वराह जी का अवतार है, एकादशी को वो हुए और द्वादशी को भूल गए। जी नहीं जो सोलह शुकर क्षेत्र का कुंड है, जी आदि गंगा जी जिसको हम कहते हैं, वराह कुंड या ब्रह्म कुंड, उसको कुछ भी कहते हैं, बड़ा गंगा कहें, जो जिसके सब समझ में आता, आर की पौड़ी कुछ भी। जी तो इस तरह से वो एक दिन की बात नहीं है। ये जब आप एक दिन की बात कहोगे तो आज क्या, ये जो भाद्रपद महीने में जो आप कर रहे होगे वो क्या है, वो क्यों कर रहे हो फिर आप, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, इसको समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए और ग्रंथों के, ऋषियों के भावों को, जिन जिन ग्रंथों का मैंने नाम लिया उनको समझिए, उसके बाद में आप वराह भगवान के बारे में बोलिए जी और बताइए। और लास्ट में बस यही है कि केवल पूंजीवादी मत बनिए, जी ये संदेश आप संतुलन रखिए जीवन में। धन आवश्यक है, नहीं लेकिन कुंडली मारकर या हड़प लेने की हमारी मन स्थिति नहीं हो। जिस दिन हम ये मन स्थिति बनाएंगे तो कोई ना कोई फिर वराह नारायण हमारे लिए भी नष्ट करने आ जाएगा। जी इसी के साथ सभी को सादर नमन और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वराह प्राकट्योत्सव आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी बहुत ही उत्साह के साथ इस पूरी पृथ्वी पर वराह भगवान के प्राकट्योत्सव को मनाइए। जय जय श्री राम, जय जय आप वराह सभी को भगवान। आमंत्रित करता हूँ वारा प्रकटोत्सव में, 16 शुक्र क्षेत्र में होने जा रहा है।